नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सबको पता है कि हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मेनली आजकल जेनेटिक फैक्टर्स या हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर स्ट्रेस की वजह से होता है। बट स्टिल आप अपनी हैबिट्स चेंज करके, लाइफस्टाइल में कुछ इम्प्रूव करके अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं एंड यू कैन प्रमोट हेल्दी हेयर ग्रोथ। ऐसी ही एक हेल्दी हैबिट है योगा, जिसे अगर आप डेली करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है, इम्बैलेंस हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं एंड साथ ही साथ आपके हेयर फॉल तो रुकता ही है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 8 योगा आसन्स। अगर आप उनको डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो यू कैन एनहेंस द हेल्थ ऑफ योर स्कैल्प एंड प्रमोट स्ट्रॉन्गर हेयर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला आसन है पर्वतासन, ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन पोज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक टेबल टॉप पोजिशन में आना है एंड देन कर्ल योर टोज एंड नीज ऑफ द फ्लोर। फीट आपके जॉइन रहेंगे एंड अपर बॉडी अंदर की तरफ पुश करनी है। एंड इफ़ यू हैव सर्वाइकल पेन देन हेड आपको अंदर पुश नहीं करना है, थोड़ा सा स्लाइटली आउटवर्ड रखना है। एंड होल्ड दिस पोजिशन फॉर एटलीस्ट 20 to 30 seconds एंड रिपीट दिस पॉस्चर 4 to 5 times। वज्रासन में आके धीरे धीरे पोस्चर को रिलीज करेंगे एंड विल गेट रेडी फॉर आवर नेक्स्ट पॉस्चर, उष्ट्रासन, ऑल्सो कॉल्ड कैमल पोज। इस पॉस्चर के लिए सबसे पहले स्टैंड ऑन टू योर नीज, स्लोली आर्च योर बैक और आपके हाथों को आपके हील्स या एंकल के पास प्लेस करना है एंड ओपन योर चेस्ट सो यू कैन फील द स्ट्रेच इन योर नेक। इट इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन टू द स्कैल्प, जो आपके बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, जो आपके हेयर ग्रोथ को रेगुलेट करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। स्टे हेयर फॉर 20 seconds एंड रिपीट दिस फॉर 3 times and slowly release the posture and relax in child pose. I know कि beginners के लिए camel pose difficult हो सकता है, so if you cannot touch your feet then just hold your waist and feel the stretch. जितना ज़्यादा देर आप यहाँ पर रुक सकते हैं उतना आपको होल्ड करना है and then slowly release the posture and come back in child pose. हमारा तीसरा आसन है सर्वांगासना, ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर स्टैंड। इसके लिए सबसे पहले लाई ऑन योर बैक एंड आपके पैरों को इस तरीके से उठाना है एज यू कैन वॉच इन द वीडियो एंड देन सपोर्ट योर लोअर बैक विद योर हैंड्स। एंड अगर आप इस तरीके से अपने पैर स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं सो यू कैन बेंड योर लेग्स ऑल्सो। Take your time to master this pose and enjoy the benefits. It also called the Queen of Yoga because ये आसन हमारे बालों के साथ साथ बॉडी के हर अंग के लिए बेनिफिशियल होता है, इसीलिए इसको सर्वांग आसना कहा जाता है। सर्व अंग आसना, जो हर अंग के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ से आप शवासन में आ सकते हैं और अगर आप थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं तो यू कैन गो इनटू द हलासना। Just do according to your capacity. अपने पैरों को ऐसे धीरे धीरे नीचे लाना है over your head and hands down. Stretch all the way back. Feel the stretch and hold here for 20 seconds. Now we are going to release the posture. Raise your legs and gently come back onto the mat. हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं if you need. Our next asana is मत्स्यासना, also called fish pose. उसके लिए आपको लेट कर ही पहले ऐसे पद्मासन लगाना है एंड देन आपके बालों में जो भी क्लिप, क्लचर, हेयर बैंड है उसको हटा लेना है ताकि आपके बालों में वो चुभे ना। एंड देन विद द सपोर्ट ऑफ योर एल्बो लिफ्ट योर चेस्ट एंड gently place the crown of your head on the floor. Chest up and back bend. और कोशिश करनी है कि आप अपने हाथों से आपके पैरों के अंगूठे को पकड़ सकें एंड होल्ड हेयर फॉर एटलीस्ट 20 seconds. ये पोज आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए, आई साइट के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। And this is the advanced way to do the fish pose with Padmasana. And if you find it difficult, तो आप अपने legs को straight कर सकते हैं। Toe pointed, chest up, back bend. And if you want to release the posture,
With the help of your elbows, gently lift your head up and relax in Shavasana. और सिक्स्थ आसन इज़ शीर्षासन, जिसे हम हेडस्टैंड भी कहते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले टक योर शर्ट और टी शर्ट इन. स्टार्ट योर हेडस्टैंड विथ वज्रासन. वज्रासन में आने के बाद आपको आपके हाथों की फिंगर्स को लॉक करना है और आपके सर को इस तरीके से हाथों के बीच में रखना है. टोज़ कर्ल करने हैं, नीज़ ऑफ द फ्लोर. नाउ वॉक टूवर्ड्स योर हेड and then once you will feel comfortable, then try to make a balance with one leg and then practice with other leg. In the beginning you can do with the support of wall and एक बार जब आप दोनों पैरों से इस तरीके से बैलेंस करने लगें with the help of your core muscles, then gently try to raise your legs. Engage your glutes, engage your core, toe pointed, breathing normal and try to make a balance. इसके लिए you need the strength of the core, head, neck and elbows because ये full body advanced level inverted आसन है जो beginners के लिए थोड़ा difficult हो सकता है. तो उनके लिए headstand का best alternate है सर्वांगासन, जो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस पॉस्चर 2 to 3 टाइम बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हेयर फॉल के अलावा भी. ये हमारे पिंपल्स, रिंकल्स को रिड्यूस करने में, आई साइट इम्प्रूव करने में, हेडेक रिलीफ में एंड लेग हिप को टोन करने में, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग में, ब्रेन फंक्शन, लंग फंक्शन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है. दैट इज़ वाई this beautiful posture is also called the king of asana. If you have a strong core like me, then you can come back with your both legs. Otherwise आप एक पैर करके then फिर दूसरा पैर नीचे लाके child pose में relax कर सकते हैं. This is the counter pose for हेडस्टैंड. सो ये करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर प्रैक्टिसिंग हेडस्टैंड. और नेक्स्ट आसन इज़ मुक्त हस्त शीर्षासना, ट्राइपॉड हेडस्टैंड. तो इसके लिए सबसे पहले हम चाइल्ड पोज से अपने हाथों को ऐसे मैट पर प्लेस करेंगे एंड अगेन कर्ल योर टोज एंड नीज ऑफ द फ्लोर, वॉक टूवर्ड्स योर हेड एंड स्लोली रेज योर लेग्स. I know this is also difficult for the beginners, but ये headstand से थोड़ा सा easy है because इस पे support आपके हाथों का होता है. तो you can make balance with your head and even with your hands also. ये inverted आसन्स करने से पहले आप कुछ core strengthening exercises कर सकते हैं जिससे कि आपका core strong होगा. Now gently welcome back onto the mat, knees on the floor and rest in child pose. Relax here, take a couple of breath, normal breathing. All these inversion postures are really good for hair and also for your whole body. बट अगर आपको हाई बीपी है, बैक में, नेक में कोई इंजरीज़ है, आई रिलेटेड कोई डिसीज़ है, हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज़ है एंड इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन, देन इन दैट कंडीशन आपको इन्वर्जन पोस्चर्स सारे अवॉइड करने चाहिए. प्लीज़ इग्नोर माई फ्रेंड हु इज़ डिस्टर्बिंग माई वीडियो. एनीवे, विल एंड दिस वीडियो विद अ लास्ट आसना कॉल्ड वज्रासन. उसके लिए सबसे पहले आपको ऐसे दंड आसन में बैठना है एंड देन फोल्ड योर लेफ्ट लेग एंड उसके बाद राइट लेग को ऐसे फोल्ड करके सिट ऑन योर हील्स. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, आइज क्लोज्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग. स्टे हेयर फॉर एटलीस्ट 5 minutes. इट प्रमोट्स डाइजेशन एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये वो सारे आसन हैं जो मैं करती हूँ टू रिड्यूस माई हेयर फॉल एंड फॉर हेल्दी हेयर. तो आई होप कि आप भी अपने रूटीन में सारे आसन ऐड करेंगे एंड यू विल प्रिवेंट योर हेयर फॉल.
If you like this video, so give a thumbs up to my video, comment below, subscribe my channel and share with your friends and family. I'll see you very soon in my next video. Till then, take care of your health because health is wealth. Namaste.